हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग वुलिन को मैसेज आता है उसके बैच पे और टांग सेट के लोगों ने किया होता है इकट्ठा होने के लिए। तो जैसे वहां पे पहुंचता है उसे पता लगता है कि इविल स्कल ऑर्गेनाइजेशन अटैक करने वाली होती है। वैसे लोगों की तरफ देख रहा होता है और एनालाइज कर रहा होता है कि एक ब्लैक लेवल फाइटर है, 4 पर्पल, 12 येलो और 14 व्हाइट लेवल फाइटर्स हैं। तो एपिसोड नंबर 147 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि एक जो ब्लैक लेवल फाइटर होता है वो 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर होता है और एक पर्पल लेवल वाला 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर होता है। येलो लेवल फाइटर्स 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स होते हैं। और रही बात व्हाइट लेवल वाले, वो एटलीस्ट 4 रिंग कल्टीवेशन लेवल के लोग होते हैं या फिर उनके पास एक पीस होता है बैटल आर्मर का। वुलिन सोच रहा होता है जैसे लाइट जगी बैच की, इतने ज्यादा ताकतवर लोग इकट्ठा हो गए इतने ज्यादा कम टाइम में। टांग सेट की काफी ज्यादा खतरनाक फाउंडेशन है स्टारलू एम्पायर में। जो ब्लैक लेवल फाइटर होता है वो बोलते चलो चलते हैं और अपने एक्शंस को प्लान करते हैं रास्ते में चलते चलते। ये कम्युनिकेशन टूल है, तुम्हारे नंबर पे तुम्हें कॉल आएगी, इससे इसे अपने कान में डाल लो, हर टाइम कनेक्टेड रहना, अपने टेम्परेरी नंबर को भी याद रखना। तुम्हारी यही जॉब है कि तुम्हें ग्रीन स्कल मेंबर्स को रोकना है भागने से, और सेम ही टाइम पे तुम्हें हमारे ऑर्डर्स भी सुनने हैं जो हम देंगे तुम्हें। जो इलेक्ट्रॉनिक मैप तुम्हें दिए हुए हैं उनकी अलग अलग लोकेशन है उसमें डाली हुई। जब तुम्हें किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए होगा तो अपने नंबर को और सिचुएशन को बता देना जल्दी से, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां पे पहुंच जाएंगे। वंसान पूछता है कि व्हाइट 3 तुम्हारी कोई क्वेश्चंस है? वुलिन बोलता है नहीं। वो पूछ रहा होता है क्या ये तुम्हारा पहली बार है पार्टिसिपेट करना इस तरीके के एक्शन में? वुलिन बोल रहा होता है हाँ। इंसान बोलते तुम चिंता मत करो, जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं वो ऐसे तो येलो लेवल फाइटर्स ही कंप्लीट करते हैं, जो बाहर का काम है वो तुम निभाओगे। सही करना, ध्यान देना, और ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अगर कुछ भी होगा, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो तुम्हें हेल्प मांग लेनी है। जो भी पास का इंसान होगा तुम्हारे, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। फिर हमें स्टार थिएटर का सीन दिखाई देता है, वो सभी पहुंच जाते हैं वहां पे। वुलिन सोच रहा होता है कि ग्रीन स्कल ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे स्टार थिएटर के ऊपर अटैक कर रही है। यहाँ पे हजारों से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसे सब बोल रहे होते हैं कि वो तैयार है। हमें स्टार थिएटर के अंदर का सीन दिखाई देता है। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज का शो काफी ज्यादा पॉपुलर है। स्पिरिट आइस टूला हो या ब्लैक ड्रैगन किंग से फाइट कर रहे थे, वो है आज के शो का थीम। तो ऐसे जितने भी टांग साइड के मेंबर्स होते हैं वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जो ब्लैक लेवल फाइटर होता है वो बोल रहा होता है कि जो एक्शन लोकेशन है वो थिएटर के नीचे की है, जल्दी से क्लीन अप स्टार्ट करो। जितने फाइटर्स हैं वो तैयार हो जाओ, अपने अपने टारगेट्स को देखो और अटैक करो उनके ऊपर। ऐसे एक टेररिस्ट को एक इंसान खत्म कर देता है। जो ब्लैक लेवल फाइटर होता है वो बोल रहा होता है एक इंसान मारा गया है, एक बॉम्ब भी डिफ्यूज कर दिया गया है। जो नंबर है एनिमीज का वो अननोन है। फिर ऐसे लोग बता ही रहे होते हैं कि उन्होंने 3 लोग मार दिए, 4 बॉम्ब थे एरिया 4 में, हेल्प करो डिफ्यूज करने के लिए। वुलिन सोच रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे से आ रही है, इस इन्फॉर्मेशन से मेरे मन कर रहा फाइट करने का, पर ये बुरी बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे जो ब्लैक लेयर फाइटर होता है वो बोलता है कि अच्छा है, जो भागने वाले एनिमीज है उनका ध्यान दो, भागने मत देना उन्हें। एक इंसान बोल रहा होता है कि एनिमीज ने हमें ढूंढ लिया है। जो ब्लैक लेयर फाइटर होता है वो बोलता है कि सभी इतने बॉम्ब्स हैं उन्हें डिफ्यूज कर देना जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। तभी हमें 2 इंसान दिखाई देते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहा होता है। जो फाइटर होता है वो बोल रहा होता है कि जो एरिया नंबर 6 है वहां पे अटैक हो रहा है, जल्दी करो, एनिमी भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हमने बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। व्हाइट 1 ध्यान दो, जिस एरिया को तुम डिफेंड कर रहे हो वहां पे देखते रहना, लोगों को भागने मत देना, ठीक है? अगर तुम उन्हें ढूंढ लोगे तो मार देना उन्हें, जितनी की तुम्हारी एबिलिटीज है उस हिसाब से, और सिचुएशन बता देना मुझे, ठीक है? वुलिन सोच रहा होता है कि वो आ रहे हैं। मैं गोल्डन ड्रैगन क्लो को और बैटल आर्मर को साथ में यूज करता हूँ ताकि मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन में एनिमी के साथ फाइट कर सकूं। फिर ऐसे लोग आ रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये तो टांग सेक्ट के बैटल होल के मेंबर्स हैं। वो जो एनिमी होता है वो बोलते हैं लेवल 7 साउल टूल को तैयार करो फायर करने के लिए, इन सभी को दबा दो नीचे। वुलिन सोच रहा होता है कि मिसाइल, वो भी लेवल 7 साउल टूल। जो एक एनिमी होता है वो बोलता है कि मैं मिसाइल को शूट करने के लिए तैयार हूँ। वुलिन सोच रहा होता है कि अगर इस मिसाइल को फायर कर देंगे तो थिएटर की तो बात छोड़ो तुम, जो एक्सप्लोजन है वो काफी ज्यादा 1000 मीटर्स को कवर कर लेगा, ये पूरा का पूरा प्लेस ही खत्म हो जाएगा। 4 ग्रीन स्कल मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, और जो उनका लीडर है वो 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर है जिसकी कल्टीवेशन बेस 7 साउल रिंग की होगी। मेरी पावर इन्हें रोक नहीं पाएगी, अगर मैं कुछ भी करूंगा फिर भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर मैं ऊपर भी जाऊंगा तो। एक इंसान बोलता है कि जितने व्हाइट लेवल फाइटर्स हैं रिपोर्ट करो सिचुएशन को, जो बॉम्ब्स है अंदर के वो हमने
खत्म कर दिए, डिफ्यूज कर दिए हैं। सभी भागने वाले एनिमीज को पकड़ो। ऐसे बोलते व्हाइट 1 सेव, व्हाइट 2 सेव। सब पूछ रहे होते कि व्हाइट 3 क्या हुआ, आंसर करो। वुलिन कुछ नहीं बोल पा रहा होता। सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो सुन नहीं हो जाती जगह पे। वो सोच रहा होता है कि मुझे आवाज नहीं करनी है, अगर मेरी आवाज इन्होंने सुन ली तो वो जल्दी से मिसाइल को लॉन्च कर देंगे और जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो मारे जाएंगे। फिर ऐसे ही जो एनिमीज होते हैं वो भागने लग पड़ते हैं। वुलिन उन्हें भागते हुए देख रहा होता है। वुलिन बोलते हैं कि जो एनिमीज है वो मेरी पोजीशन पे है, मैं व्हाइट 3 हूँ। जो ब्लैक लेवल फाइटर होता है वो हैरान हो जाते हैं सुन के। वुलिन बोलता है जो एनिमीज है उनके पास लेवल 7 मिसाइल है, सभी जल्दी से भागो। जो मेंबर्स होते हैं वो सुन के हैरान हो जाते हैं कि लेवल 7 मिसाइल, जो मिसाइल होती है वो लॉन्च हो रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि 10 सेकंड्स है हमारे पास, एक ही तरीका है, मेरे को इस मिसाइल के डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। वो अपनी ब्लू सोलर ग्रास को बांध देता है उस मिसाइल से और उसे मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा जोर लगा दिया पर ये तो मूव करने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं, मिसाइल तो फायरिंग प्रोसेस में है। नहीं, अगर जो मिसाइल है वो फायरिंग प्रोसेस में चली जाएगी तो मैं अगर किसी भी तरीके का चेंज लाने की कोशिश करूंगा इसमें तो ये खुद ब खुद ही फट जाएगी। वुलिन की काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है वहां पे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या करना चाहिए उसे और क्या नहीं। मिसाइल लॉन्च ही होने वाली होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड्स हैं, 3 सेकंड के बाद ये फट जाएगी। वुलिन बिल्कुल उसके पास पहुंच जाता है मिसाइल के और अपने पूरा जोर लगा रहा होता है मिसाइल को मोड़ने के लिए। वो बिल्कुल ही मिसाइल के पास ही बैठा होता है। वुलिन की ताकत लगाने की वजह से वो जो मिसाइल का स्टैंड होता है वो टूटने लग पड़ता है, उसमें क्रैक्स आने लग पड़ते हैं। वुलिन पूरी की पूरी मिसाइल को उखाड़ने की कोशिश करता है और उखाड़ भी देता है। जो बाकी होते हैं फाइटर्स वो सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इसने वॉल से उखाड़ दी मिसाइल। वुलिन ऐसे उसे अपनी ब्लू सोलर ग्रास की वजह से हवा में फेंक देता है। वो सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा हाई नहीं है, मुझे एटलीस्ट 1000 मीटर हवा में फेंकना पड़ेगा, मेरे को सेकंड टाइम ट्राई करना पड़ेगा। वुलिन अपने क्लो की पावर को यूज करता है, वो ड्रैगन रोर की पावर को यूज करता है और जो उसका एनर्जी ब्लास्ट होता है वो मिसाइल को ऊपर की तरफ उड़ा रहा होता है। जो मिसाइल होती है वो काफी ज्यादा ऊपर आसमान में पहुंच जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा होता है कि जितने मेंबर्स होते हैं टांग सेक्ट के बैटल होल के वो अपनी आइज को कवर कर लेते हैं। वुलिन काफी ज्यादा पास होता है उस मिसाइल के और जो शॉकवेव होती है मिसाइल की उसके एरिया में आ जाता है वो, जिसकी वजह से उसके जितने भी वो जो प्रोटेक्टिव क्लोथ्स होते हैं बैटल होल के वो फट रहे होते हैं, वो नीचे गिर रहा होता है। तभी एक मेंबर जो होता है बैटल होल का वो जल्दी से अपने विंग्स को ओपन करता है और ऊपर पहुंच जाता है वुलिन को पकड़ने के लिए। वो ब्लैक लेवल फाइटर होता है, वो वुलिन को पकड़ लेता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि व्हाइट 3 बच गया। इंसान बोल रहा होता है कि बच्चे तुमने कुछ ज्यादा अच्छा किया है। वुलिन बोल रहा होता है शुक्रिया। जो ब्लैक साउल मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि ये मेरी टर्न है थैंक यू बोलने की, इसे यूज करो। वो गोगल्स पहना देता है वुलिन को और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ चलने के लिए। बाकी सब बोल रहे होते हैं कि हमने क्लीन अप कंप्लीट कर दिया है, कोई भी बॉम्ब्स नहीं बचे हुए हैं। बाकी के जो ग्रीन स्कल मेंबर्स हैं वो भाग चुके हैं और अथॉरिटीज है उन्होंने हंट लॉन्च कर दिया है, मतलब उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है टाइम टू टाइम और वो नहीं बच पाएंगे। जो ब्लैक लेवल फाइटर होता है वो बोलते हैं ठीक है चलो वापस चलते हैं। उसने वुलिन को पकड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा किया है, मैं तुम्हें बाद में रिवॉर्ड दूंगा जब हम वापस पहुंचेंगे। इस टाइम तुमने मेरे भाइयों को बचाया है, तुम्हारी एबिलिटीज देख के लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड भी कुछ ज्यादा फास्ट थी, तुमने क्रिटिकल मूवमेंट में भी जरा भी हेजिटेट नहीं किया। ये काफी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा करना है ऐसे, इसका इस्तेमाल करना, इसे खोने मत देते तुम। वुलिन बोल रहा होता है मैं ऐसे करूंगा। फिर ऐसे वो एक रूम में आ जाते हैं। वो इंसान पूछ रहा होता है वुलिन को कि तुम कैसे हो। वुलिन बोल रहा होता है कि मेरे को ट्रीट कर दिया गया, मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो गया हूँ। फिर उसे ऐसे बताया जाता है कि उसे चीज मिल रही है, मतलब उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। वुलिन बोलता है कि 30,000 पॉइंट्स ये तो काफी होंगे मेरे लिए एक टांग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक को खरीदने के लिए। वो ब्लैक लेवल फाइटर बोलता है कि तुमने काफी बड़ी चीज की है आज, काफी कमाल की चीज की है तुमने, तो वेल इतना तो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें टांग सेक्ट का डिसिपल कॉलिंग ऑर्डर भी मिलता है, तुम टांग सेक्ट के डिसिपल्स को कभी भी बुला सकते हो जो भी बैटल होल के होते हैं एक टाइम। अगर तुम ऐसे मिशन करते रहोगे तो तुम एक टाइम पे 30 बैटल होल डिसिपल्स को बुला सकते हो। वुलन बोलता है 30? ये तो एक मैजिक वेपन की तरह चीज दे दी तुमने मुझे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे, बाय।